देखें, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आर, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, और जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हो जाती है LT-2। फिर कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। ऐसे अब बहुत सारी चीज़ें दी थी, वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी, और एक चीज़ दी हुई थी फोर्स। तो ज़ाहिर स्केलर वेक्टर की मैं बात बताता रहता हूँ। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। 2011 फिजिक्स का पेपर है। R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर महंगे एंगल θ1 एंड θ2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज। तो डेयर एक बात याद रखो कि जो प्रोडक्ट आएगी R1 और R2 की प्रोडक्ट तो हम ले लेंगे, क्योंकि 4 सीरीज़ 12 हो जाएगा। बाकी एंगल में हम ज़ाहिर है इनका डिफरेंस देंगे। अब अगर ये स्केलर प्रोडक्ट हो तो cos थीटा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट है तो sin थीटा होगा। और 30 और 90 का फ़र्क 60 होता है, sin 60 होता है √3/2। तो इसका फाइनल आंसर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आज की सबसे अहम ट्रिक। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ इट्स मूवमेंट। कौन सा सेकेंड बच्चों? 5वां सेकेंड। इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? मेरे भाई 5वें सेकेंड में डिस्टेंस 36 मीटर तय किया, तो बताओ एक्सेलरेशन कार का कितना होगा? तो यार जब भी ऐसा सवाल है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आपके बुक में भी है 2 पेजेस पे। अब देखो मैजिक से कैसे करना है। 36 से जो भी टाइम दिया है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं। 36 में से 0.5 माइनस किया, 4.5 आ गया। टाइम 5 सेकेंड दिया है ना, देखो 5th सेकेंड, और उसको डिवाइड कर दो तो आंसर 8 एंड योर आंसर। देखें, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आर, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, और जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हो जाती है LT-2। फिर कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। ऐसे अब बहुत सारी चीज़ें दी थी, वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी, और एक चीज़ दी हुई थी फोर्स। तो ज़ाहिर स्केलर वेक्टर की मैं बात बताता रहता हूँ। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। 2011 फिजिक्स का पेपर है। R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर महंगे एंगल θ1 एंड θ2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज। तो डेयर एक बात याद रखो कि जो प्रोडक्ट आएगी R1 और R2 की प्रोडक्ट तो हम ले लेंगे, क्योंकि 4 सीरीज़ 12 हो जाएगा। बाकी एंगल में हम ज़ाहिर है इनका डिफरेंस देंगे। अब अगर ये स्केलर प्रोडक्ट हो तो cos थीटा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट है तो sin थीटा होगा। और 30 और 90 का फ़र्क 60 होता है, sin 60 होता है √3/2। तो इसका फाइनल आंसर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आज की सबसे अहम ट्रिक। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ इट्स मूवमेंट। कौन सा सेकेंड बच्चों? 5वां सेकेंड। इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? मेरे भाई 5वें सेकेंड में डिस्टेंस 36 मीटर तय किया, तो बताओ एक्सेलरेशन कार का कितना होगा? तो यार जब भी ऐसा सवाल है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आपके बुक में भी है 2 पेजेस पे। अब देखो मैजिक से कैसे करना है। 36 से जो भी टाइम दिया है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं। 36 में से 0.5 माइनस किया, 4.5 आ गया। टाइम 5 सेकेंड दिया है ना, देखो 5th सेकेंड, और उसको डिवाइड कर दो तो आंसर 8 एंड योर आंसर। 2011 फिजिक्स का पेपर कंटिन्यू। Law of conservation of momentum states that if there is no external force applied to a system, then the total momentum of the system remain constant. बहुत सारी स्टेटमेंट थी और ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। क्या कहते हैं कि if there is no external force applied to a system, the total momentum of the system remain constant. एक और बड़ा अच्छा सवाल है, पार्टिकल must be launched at which angle with the horizontal to attain maximum range। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए।